वहाँ दर्शन उन्होंने किए। रात्रि को जब विश्राम हो रहा था उन लोगों का, तो किसी एक भक्त को दर्शन रात्रि स्वप्न में हुए और स्वयं जगन्नाथ जी ने उनसे कहा कि मैं अभी पुरी में नहीं हूँ, मेरा वास अभी पुरी में नहीं है, मैं राजस्थान के निवाई में अभी वास कर रहा हूँ, अगर मेरे दर्शन करने हैं तो निवाई जाओ। वो लोग, उन्होंने कभी निवाई का नाम भी नहीं सुना था, मराठी थे। वो पूछते पाछते 3-4 दिनों में उड़ीसा से सीधे निवाई आए और उन्होंने 3 दिन तक आपके गोपीनाथ जी के मंदिर में खूब सेवा करी और यहाँ 56 भोग भी लगाया और दर्शन किए। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि साक्षात जगन्नाथ जी आज भी निवाई आते हैं और आज भी आप लोगों पर कृपा करते हैं। तो ये बड़ी पुण्य की नगरी है निवाई। रक्तांचल पर्वत की तलहटी में इतना सुंदर नगर बसा हुआ है, जहाँ उस पर्वत में 9 देवियां वास करती है और जहाँ इस नगर के चारों तरफ अनेक प्राचीन देवता जिनका यहाँ स्थान है। मैं ज़्यादा तो मेरे को नाम नहीं पता, गोपीनाथ जी, गोपाल जी, राधा दामोदर जी, कंकाली माता, कई ऐसे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं, जिनमें से 2-3 मंदिरों के हमने दर्शन भी किया आज प्रातःकाल। प्रभात फेरी के बाद में हम लोग गोपीनाथ जी भी गए, गोपाल जी के भी दर्शन करके आए। बड़ा आनंद, बहुत आनंद आया। पिछले 7 दिनों से हम लोग नहीं जा पाए थे किसी भी मंदिर के दर्शन करने, व्यस्तता ऐसी रही। पर आज ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि ठाकुर जी ने खुद बुलाया कि आप मेरी नगरी में आए हुए हो तो मेरे पास आओ और यहाँ आकर के मुंह मीठा करके मेरे से विदा लेकर जाओ। और जैसे हम गोपीनाथ जी के मंदिर में गए तो बड़ा सुंदर स्वादिष्ट ऐसी गजब की बर्फी मैंने मेरे जीवन में नहीं खाई। इतना जबरदस्त स्वाद था उस बर्फी का। जो प्रसाद हमें वहाँ से प्राप्त हुआ तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जगन्नाथ जी ने साक्षात 56 भोग हमें प्रसाद में दिए हों। उसके बाद हम लोग गोपाल जी के मंदिर गए और शायद गोपाल जी के जो सेवक हैं वो यहाँ विराजे हुए भी होंगे। हम दर्शन करके बाहर आ गए थे, बाहर निकल गए थे, उन्होंने पीछे से आवाज़ दी, वापस अंदर बुलाया और भगवान को जो दूध आरोगा था उन्होंने वो दूध का प्रसाद हमें प्रदान किया। तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ठाकुर जी ने स्वयं हमें आज बुलाया था कि आज कथा का विश्राम करके आप लोग चले जाएंगे तो आकर के और कम से कम मेरे से मिल करके और प्रसाद तो लेकर जाओ। तो आंखों में अश्रु झर रहे थे उस वक्त। ऐसा साक्षात्कार ठाकुर जी ने आज करवाया। और सत्यता है ये जो निवाई है ये आम नगरों में से नहीं है। ठाकुर जी के जैसे गोलोक धाम है, जैसे वृंदावन धाम, बद्रीनाथ धाम है, उसी प्रकार ये निवाई भी एक धाम है। और मैं तो ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि हर महीने भी नहीं तो कम से कम 1 वर्ष में हमें ये सौभाग्य, ये कथा करने का अवसर या निवाई में जरूर मिले। मैं ठाकुर गोपीनाथ जी के चरणों में बारंबार ये निवेदन करके जाऊंगा कि साल में 1 बार अवश्य हम लोगों को यहाँ ये सेवा का मौका और ठाकुर जी को कथा सुनाने का अवसर जरूर प्रदान करें। और इसी के साथ जिन जिन लोगों का सहयोग इस आयोजन में रहा है, जिन्होंने ये टेंट की सुंदर व्यवस्था की है, मैं उनको बहुत बहुत व्यासपीठ की ओर से धन्यवाद देता हूँ। हमारे साउंड वाले भैया जिन्होंने मुझे महाराष्ट्र की मधुर वाणी आप तक पहुँचाई, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे जो लाइव वाले भैया हैं सूरज जी, जिन्होंने पूरे देश में इस कथा को लाइव करके अन्य लोगों को जो बाहर रह रहे हैं उनको भी इसका सौभाग्य प्रदान किया, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ पधारे हुए सभी विप्र बंधु जिन्होंने यहाँ आकर के और ठाकुर जी के भजनों का गुणगान किया, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे संगीतज्ञ माँ शारदा के पुत्र जिन्होंने सुंदर सुंदर भजनों को आप लोगों को सुना करके रिझाया, खूब नृत्य करवाया, मैं उन सबको भी बहुत बहुत व्यासपीठ की ओर से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और उसके अलावा जिन जिन लोगों का इस आयोजन में सहयोग रहा, हमारे जो भंडारी जी हैं, मैं दोनों भंडारियों का भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भी अपनी व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से रखा और समय